ज़िंदगी में कभी भी कोई काम करना है तो काम की शुरुआत अगर अच्छी हो तो डेफिनेटली वो काम हमें पता है कि वो होगा और वो शुभ यानी कि पॉजिटिव ही होगा। घर बनाते समय अगर घर के पिलर्स जितने मजबूत होंगे उतना ही घर आपका मजबूत होगा। और साल का पहला महीना अगर आपका सही निकल गया तो आपका पूरा साल आपके तरीके से आपके कहे हुई हर चीज उस साल पूरे होने के पूरे पूरे आसार हो जाते हैं। तो आज हम लोग यही बात करेंगे क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे कि मैं पहले महीने से ही अपने पूरे साल की एक्टिविटीज़ अपने पूरे साल की चीज़ों को बदल सकती हूँ। कहा जाता है कि पहला महीना और आखिरी महीना और मिडल ऑफ द ईयर। पहला महीना यानी कि जनवरी, दिसंबर और मिडल ऑफ द मंथ में आता है जून। ये 3 महीने हमारी ज़िंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट महीने हैं। इन 3 महीनों में हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। जनवरी में अगर हम लोग इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये साल का पहला महीना है और इस साल हम अपने ज़िंदगी की क्या चीज़ों को बदलना चाहते हैं और क्या चीज़ों को रखना चाहते हैं, तो ये साल की पहला महीना ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ निश्चित करता है। मैं अपने आप के साथ भी ये सारी चीज़ें करती हूँ और मैंने देखा है कि इसको करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बदला है जिससे मेरी लाइफ में आगे ग्रोथ हुई है। मैं यही चाहूँगी कि आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो पहले मंथ के कुछ चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मंथ की साल की चीज़ों को बदल सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराधा और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक फेस रीडर एस्ट्रोलॉजर और आज कुछ ऐसी ही चीज़ें जनवरी मंथ में होने की बातें बता रही हूँ। जनवरी मंथ यानी कि 2021 का फर्स्ट मंथ, पहला डेट, फर्स्ट डेट और पहला महीना हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ होता है और इम्पोर्टेंट डेट होती है। पहले मंथ के पहली तारीख को आप अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी तरीके, ऐसी रेमेडीज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली आप ज़रूर अपने पूरे साल को अपने तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। पहले तो ये 2 एक्टिविटीज़ आप पूरे मंथ में भी करते रहेंगे तो भी आप अपने पूरे महीने की चीज़ों को भी करने से अपने इस साल को अच्छा शुभ बना सकते हैं। क्या है वो 2 चीज़ें? पहली एक चीज़ जो आप अपने घर में या आप पहली डेट को करेंगे वो ये करेंगे कि आप साल की फर्स्ट डेट को, फर्स्ट तारीख को 2 लोगों को गुड़ की रोटी देना ना भूलें। गुड़ की रोटी देना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ की रोटी का दान करना और वो भी फर्स्ट डेट को फर्स्ट मंथ में, ईयर के आगमन में और मिनिमम 2 लोगों को आपके ऐसे रुके हुए काम हो जाएंगे जो आप पिछले काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे पर आपके काम हो नहीं रहे थे। और अगर आप जैसे कुछ लोगों का कहना है और कि हम मिडल ऑफ द मंथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट देते हैं, तो जैसे अगर आप इस मंथ के 13-14 तारीख को वैसे भी हमारा लोहड़ी होता है और हमारा ये फेस्टिवल होता है जो फर्स्ट मंथ का फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति। तो इस साल इनको न्यू ईयर तब से हम बोलते हैं। तो न्यू ईयर पे भी आप गुड़ की रोटी को देना ना भूलें। गुड़ की रोटी ऐसे 2 लोगों को देनी है जो आपके घर का काम ना करते हों बट वो सफाई ज़रूर करते हों, यानी कि सफाई या क्लीनिंग वो आपके एरिया की कर सकते हैं, आपकी बिल्डिंग की कर सकते हैं, आपके सिटी की कर सकते हैं बट आपके घर की नहीं। तो आप उनको दीजिए जो क्लीन कर रहे हैं और उनको गुड़ की रोटियों का दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो ये एक्टिविटी या ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं या वो कोई बार अपने घर से बहुत सारे लोग दूर होते हैं, नए साल पे दूर होते हैं या वो अपने घर, तो उन लोगों के लिए अगर आप इस दिन
कुछ पैसे उस रोटियों के, मतलब जो आप रोटियां बनाना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, उन रोटियों के लिए आप ये पैसे बाहर पहले ही निकाल के रख लें। गुड़ के लिए अलग रखिए और आटे के लिए यानी कि गेहूं के लिए वो अलग रख सकते हैं। और जब आप घर पे जाएं उस दिन भी आप वो चीज़ को करिए, आप लोगों को बांट सकते हैं। कम से कम मिनिमम आप 2 लोगों को करिए और मैक्सिमम आप इसके साथ साथ जितने भी लोगों को चाहते हैं कि आप पहले मंथ में जितने लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं वो खिला सकते हैं, बट बशर्ते कि उस रोटियों में गुड़ जरूर लगा होना चाहिए, यानी कि वो गुड़ की ज़रूर बननी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी लाइफ में ये भी बोला जाता है कि वो जब भी कोई भी काम की शुरुआत करते हैं और वो काम होता नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो पहला मंथ वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हर काम, हर बिजनेस, हर चीज़ की शुरुआत हो रही होती है इस नए साल से। नए साल में पहला महीना अगर आपका शुभ निकल आए तो इसका मतलब आपका पूरा साल बहुत ही शुभ होगा। इस समय आपको कुछ और करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने हर रोज़ 1 रुपए का एक सिक्का निकालना है। वो सिक्का यानी कि टोटल आपके जनवरी के मंथ में हो जाएंगे 31 सिक्के। आपको ट्राई करिए कि आपका वो जो सिक्का हो वो 1 रुपये का हो, 1 रुपये का सिक्का हो। अगर 2 रुपये का सिक्का भी होता है, बट ट्राई करिए कि आपके पास वो 1 रुपये का सिक्का हो। वो 1 रुपये का सिक्का आप हर रोज़ एक, या तो आप उसी दिन आप किसी बैगर को या किसी को भी, जिसको भी आप देना चाहते दे सकते हैं। नहीं तो वो आप एक सिक्का बाहर रोज़ निकाला करें और उसके साथ कुछ मीठा निकाल के रख दिया करें। आप ये 31 डेज करिए। 31 यानी कि 31 ऑफ जनवरी को ये 31 रुपीज़, 31 कॉइन्स को मिला के अगर आप एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हैं, बट ये 31 कॉइन्स के साथ आप जो एक्स्ट्रा मनी ऐड करना चाहते हैं वो करके आप किसी मंदिर के पुजारी को दीजिए। वैसे भी पुजारी को हम लोग साल में या जो आपके घर मंदिर की जो भी जो कॉइन्स होते हैं वो देते ही रहते हैं, बट ये आपने हर दिन के एक कॉइन को निकाल के 31 को आपने पंडित जी को देने हैं, जो पंडित जी किसी मंदिर में बैठे हों। मतलब आप उनको किसी ऐसे पंडित को नहीं बुलाएंगे और उनको नहीं देंगे जो आपके घर में इनवाइटेड लोग, बहुत सारे लोग अपने घर में हवन के लिए बुलाते हैं पंडित जी को, अपने घर में बाकी चीज़ों कामों के लिए बुलाते हैं। हम लोग उनको ये पैसे नहीं देंगे, हम उन पंडित जी को देंगे जो किसी मंदिर में बैठते हैं और उस मंदिर की ड्यूटी करते हैं, उस मंदिर का काम करते हैं। उन पंडित जी को हमने ये 31 रुपीज़ के कॉइन देने हैं, प्लस आप इनके साथ उनको 2 नारियल दीजिए। वैसे नारियल आप उनको हाथ भी लगा के आप पानी में भी चढ़ा सकते हैं, बट अगर आप उनको देना चाहते हैं तो उनको 2 नारियल दीजिए और एक्स्ट्रा जो भी आप अपनी तरफ से कैश देना चाहते हैं या अपनी तरफ से जो भी कपड़ा या कुछ भी देना चाहते हैं वो अलग दीजिए। बट 31 को आप ये कॉइन्स देना, ये कॉइन्स देने का एक बहुत ही अच्छा मैं मानती हूँ। 31 जब कॉइन्स दे रहे होंगे तो हर कॉइन में आपने अपने तरीके से एक चीज़ बोलनी है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट वो ऐसी होनी चाहिए जो आप पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी कि आप ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलेंगे जो हम लोगों की आपकी लाइफ में उस समय हो नहीं रही है, या आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं या आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो उन 31 की चीज़ों को और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप जब बोलते रहेंगे और 31 रुपीज़ निकालेंगे और जब ये मंदिर में आप पंडित जी को देंगे तो पंडित जी हमेशा मंदिर की सेवा कर रहे होते हैं। जब आप उनको देंगे तो ऑटोमेटिकली आप भगवान के किसी पुजारी जी को दे रहे हैं, तो वो हमेशा जिनकी सेवा, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके जब आप दे रहे होंगे तो उनके अंदर से बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी जो आप उस टाइम पे लेंगे। आप देखना, जब आप अपनी जो भी चीज़ें, आप जो भी बातें आपने उन 31 कॉइन्स में भरी थी, वो डेफिनेटली उसमें से कुछ तो चीज़ें आपकी डेफिनेटली पूरी होंगी। आप ये कोशिश करिए और इसको बहुत अच्छे से तरीके से अगर आप कर लेंगे तो आपकी ये साल का ये फर्स्ट मंथ आपके लिए एक बहुत ही कामयाब मंथ होगा और आप आगे जाकर अपने लिए और आने वाले दिनों के लिए
एक अच्छा समय, एक अच्छा साल बना सकते हैं। अगली बारी हम कुछ नई रेमेडीज़ के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।